हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर बना रहा हूँ। देखिए, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल बिजली विभाग के खिलाफ बनाया और वेबसाइट बनाई, सबसे ज़्यादा पूरे भारत से 90% शिकायतें मेरे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को लेकर के मैं एक और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं चैलेंज के साथ ये बोलता हूँ कि पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग एकमात्र ऐसा बिजली विभाग है जो वहाँ के कंज्यूमरों को 10-10, 20-20 साल पहले तक के बकाया राशि के बिल वसूलता है। देखिए, ये बहुत बड़ी खामी विद्युत मंडल की है और उससे कहीं ज़्यादा खामी वहाँ के उपभोक्ता की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विद्युत मंडल ने ऐसा बहुत सी जगह किया, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा किया है, जहाँ पर 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले तक की बकाया राशि के बिल लोगों को पहुँचाए गए। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि जिसके नाम से वो कनेक्शन था उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी उस संपत्ति में रह रही है या फिर उसको बेच चुकी है। तो इस तरह के बहुत सारे केस और ज़्यादातर केस 90% से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड हुए हैं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती विद्युत मंडल की तो है ही, लेकिन साथ में उपभोक्ता की भी होती है। जो बिजली कनेक्शन जिन लोगों के हैं, जिनको इस तरह के पुराने कनेक्शन के बकाया निकले हैं, उन लोगों में मतलब ज़्यादातर जो उपभोक्ता है उनको नॉलेज नहीं होता है कि इस तरह की अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी वाले बिल हमको आते हैं या पुराने सालों बकाया के बिल आते हैं, तो उसमें विद्युत मंडल ही जिम्मेदार होती है। अगर 10 साल से 15 साल से किसी ने अपना बिल नहीं भरा है तो बिजली विभाग इतने टाइम से क्या कर रहा था? वहाँ के एई, जेई और वसूली टीम क्या कर रही थी? क्या नशा करके पड़ी हुई थी वहाँ पर, या सिर्फ पैसे लेकर के अपने घर भरते थे, या रिश्वतखोरी ही करते थे? क्या करते थे वहाँ पर? तो देखिए, अगर आपके साथ इस तरह के कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी अगर बकाया राशि के बिल निकल रहे हैं, देखिए उपभोक्ता की गलती होती है कि कोई बिल नहीं भर रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत से उपभोक्ता होते हैं जो बिल नहीं भरते हैं या नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बिजली विभाग क्या कर रहा है? बिजली विभाग की नींद 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्यों खुल रही है? इतने टाइम से क्या कर रहे थे आप? सैलरी किस चीज़ की ले रहे थे? सैलरी ले रहे थे तो अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे? और जो बकाया वसूली करने वाले जो होते हैं वो क्या कर रहे थे इतने साल से? तो देखिए, अब बिजली विभाग की तो इसके अंदर गलती है कि इतने सालों से ये क्यों नहीं कर रहे थे। अभी उपभोक्ता के साथ समस्या ये होती है कि जिस घर में नॉर्मली 500, 1000, 1500 का बिल आता था, उसी घर में अगर 1,50,000 रुपये का बिल आ जाएगा तब वो क्या करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। बिजली विभाग क्या करता है, जब 10 साल, 15 साल बाद जब उनकी नींद खुलती है कि किसी घर का इतना पैसा बकाया है, तो वो उपभोक्ता को डराने के लिए नेशनल लोक अदालत या भू राजस्व का नोटिस बनाते हैं, जिसमें यह लिखा होता है कि अगर आपने 15 दिन में, महीने भर में, या जितना भी टाइम उसमें लिखा होता है, उतने टाइम में अगर आप नहीं भरते हैं तो हम आपकी संपत्ति में से कुर्की करेंगे। कुर्की का मतलब ये होता है कि जैसे अगर 1 लाख रुपए बिजली विभाग के बकाया निकल रहे हैं, तो वो उस 1 लाख रुपए को आपके घर संपत्ति में से कुछ बेच करके उतना पैसा वो निकाल लेंगे। ऐसा उसका जो नेशनल लोक अदालत का नोटिस होता है उसके अंदर इस तरह का लिखा हुआ आता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो ऐसा ही एक नोटिस मुझे भी आ चुका है, और देखो आज तक इस नोटिस को मैंने फ्रेम करवा के रखा हुआ है। और ये भी देखिए, नेशनल लोक अदालत न्यायालय स्थायी खंडपीठ क्रमांक 5, जिला न्यायालय इंदौर, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 19(5) एवं 20 के अंतर्गत इस तरह का नोटिस ये मुझे भी भेज चुके हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोर्ट में हारने के बाद बिजली विभाग को भागने के रास्ते नहीं मिले, और उसके बाद में इस नोटिस को देखो आज तक मैंने फ्रेम करवा के रखा हुआ है। इस नोटिस को फ्रेम करवाने के बाद मैं अपने कंप्यूटर के पास में ही हमेशा इसको रखता हूँ, ताकि बिजली विभाग के खिलाफ कभी भी अब मेरा गुस्सा ख़त्म ना हो और ये मुहिम कभी भी ख़त्म ना हो। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें इस तरह के नोटिस से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुझे भी आया था, ये देखिए 59,533 रुपये का, ठीक है। ये देखो सील लगी हुई है, नेशनल लोक अदालत। देखिए, मैं आपको इसको जूम करके भी अलग से HD में ये जो मेरा नोटिस है इसको इस स्क्रीन पर शेयर करूंगा। और इस नोटिस के आने के बाद भी
बिजली विभाग की हमने इस तरह की बैंड बजाई है कि आज तक देखिए ये जो नोटिस है ये लोक अदालत के नाम से, इसका हम बिल्कुल सम्मान करते हैं क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है। इस देश के अंदर न्यायालय और इस देश का कानून सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। हम उसका अपमान बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ना आपको अपमान करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं बिजली विभाग, जो कि लोगों को अपनी ही गलतियां छुपाने के लिए फंसाते हैं इस नोटिस का इस्तेमाल करके। और देखिए इस नोटिस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर भी जब इस तरह का नोटिस आया था हम बिल्कुल भी नहीं डरे, ना हम किसी एडवोकेट के पास गए कि हमें इस तरह का कोई नोटिस आया है, अब हम इससे कैसे बचें, क्योंकि हमारे केस में बिजली विभाग इतनी सारी गलतियां कर चुका था कि उस गलती का खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। और कोर्ट से मेरा वो विवादित बिल ऑलरेडी खारिज हो चुका था। उस बिल को कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके ऊपर आज से कुछ 3 साल पहले मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से मैंने अपना खुद का केस लड़ा था और कोर्ट में मैं जीता था। और इसी नोटिस के थ्रू उन्होंने मुझे डराने की कोशिश करी थी। इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बिजली विभाग की उन गलतियों को पकड़ना है जिस वजह से इस तरह के बकाया राशि के बिल आते हैं। और देखिए जब भी कभी ऐसा होता है, आपको इस तरह के 10 साल 15 साल 20 साल पुराने अगर बकाया राशि के बिल आते हैं तो इस चीज़ की शिकायत आप राज्य के विद्युत लोकपाल से कीजिए कि इतने समय तक बिजली विभाग क्या नशा करके या गांजा फूंक के सो रहा था जो इतने टाइम से उनको पता नहीं चला। विजिलेंस टीम लोगों के यहाँ छापा मारने पहुँच जाती है तो बकाया राशि वसूलने क्यों नहीं जाती, और 10 साल 15 साल तक क्या कर रही थी वहाँ की टीम, इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना चाहिए। और देखिए जब भी इस तरह का आपको किसी भी जेई या एई या एसडीओ किसी का भी नोटिस आता है, जिस भी जोन से आपको इस तरह का नोटिस अगर आता है तो सबसे पहले आप लिखित में ही वहाँ के जोन के असिस्टेंट इंजीनियर जिसे एई बोलते हैं, या फिर जेई जिसे जूनियर इंजीनियर कहते हैं, कनिष्ठ अभियंता कहते हैं, या एसडीओ जो भी वहाँ अधिकारी जिसने भी ये नोटिस आपके नाम से जारी किया है, आप उससे लिखित में इसका कारण पूछिए कि आप 10-15 साल से कहाँ सो रहे थे। और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप उस बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर राज्य के ऊर्जा मंत्री को और राज्य के विद्युत लोकपाल को भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप इस शिकायत को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो आपको पैसे देने की जगह आप बिजली विभाग से पैसा ले भी सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए मेंटल हैरेसमेंट और मानहानि भी लगाई जा सकती है। जब बिजली विभाग ने 10, 15, 20 साल पहले उस बकाया बिल की वसूली नहीं करी तो इतने टाइम बाद ज़रूरी नहीं कि उस समय वो इंसान भी ज़िंदा हो। ऐसा बहुत सी बार होता है कि जब जिसके नाम से बकाया राशि वसूलने जाते हैं 10, 15, 20 साल बाद तो उसकी मृत्यु को ही 5 साल या 10 साल हो चुके होते हैं। तो जब भी इस तरह के बिल अगर आते हैं तो आप सबसे पहले उनसे लिखित में कारण पूछें। अगर वो नहीं देते हैं तो इसकी शिकायत मैनेजिंग डायरेक्टर बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को करें, या फिर राज्य के ऊर्जा मंत्री या फिर राज्य के सीएम के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको भी आप इस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जगह इसकी शिकायत करने की होती है राज्य विद्युत लोकपाल के पास। इस तरह के हजारों लाखों रुपए के बकाया बिल सालों पुराने निकलते हैं तो आप इसकी शिकायत उच्च स्तरीय अधिकारियों से करें, कभी भी अपने जोन पर ना करें। जोन पर सिर्फ आपको एक बार शिकायत करना है, वो भी स्पीड पोस्ट से रजिस्टर्ड एडी से, कि आपको इसमें लिखित कारण पूछना है आपके जोन से कि इतने साल से आप कहाँ सो रहे थे। अब वो जवाब दे या नहीं दे, लेकिन आपकी जो लिखित में आपने जवाब मांगा है उसकी रसीद, मतलब जो आप रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे उसके साथ में एक उस कॉपी, मतलब जिसमें आप जो जवाब मांगने का आपने लेटर भेजा है उसकी फ़ोटोकॉपी रसीद के साथ में जो इंडिया स्पीड पोस्ट की होगी उसके साथ में आप बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, राज्य के विद्युत लोकपाल को और राज्य के ही ऊर्जा मंत्री को, इन सभी को उच्च स्तरीय शिकायत इस पूरे मामले के लिए करें। आपकी बिल्कुल उसके अंदर मदद होगी। और ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में आप उस जारी करने वाले इंजीनियर जिसने आपको ये बकाया राशि का बिल जिस जोन से आया है उसके खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट भी लगा सकते हैं
क्योंकि जब 10, 15, 20 साल तक उन लोगों ने अपना दायित्व नहीं निभाया, उसके बाद में इस तरह के बिल आए। देखिए, कोई बिल नहीं भरता है तो उस चीज़ की बिल्कुल वसूली होना चाहिए, लेकिन बिजली विभाग 10, 15, 20 साल तक अगर नहीं करती है तो इसमें गलती उन्हीं लोगों की है, जिसके लिए आप उनके खिलाफ उच्च स्तरीय शिकायत करेंगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इस वीडियो से संबंधित आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि क्या वाकई में आपने इस तरह का कभी समस्या के बारे में सुना है कि नहीं, और नहीं भी सुना है तो हमारा वेबसाइट के ऊपर आप जाकर के देखिए कि इस तरह की समस्या कितने लोगों को आ रही है। हमने वहाँ पर उनके नाम पते वगैरह को छुपा करके रखा हुआ है, लेकिन उस एरिया से संबंधित जिस भी शहर गांव से इस तरह की समस्या आ रही हैं वहाँ के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है कि वो कौन सा जोन है और कौन सा इंजीनियर है जिसने इस तरह के वसूली के नोटिस वहाँ पर पहुँचाए हैं। हम इस तरह के बिजली विभाग के सुस्त अधिकारी और कर्मचारियों का भी ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हैं कि किसके जोन में 10 साल 15 साल बाद नींद खुलने के बाद वसूली के लिए उनके अधिकारी और कर्मचारी बाहर निकले हैं। तो जिस तरह से बिजली विभाग लोगों को परेशान करता है, वैसे ही हम बिजली विभाग के अधिकारियों को परेशान करते हैं, क्योंकि उपभोक्ता खुद हमें भारत के अलग अलग राज्यों से इस चीज़ की जानकारियाँ देता है कि हमारे यहाँ पर किस तरह का बिजली विभाग का सुस्त रवैया है, जिस वजह से 15, 20 साल 25 साल बाद लोगों की मृत्यु होने के बाद भी वहाँ के बकाया राशि के नोटिस लोगों को आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ये आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है, और ख़ासकर इसे उत्तर प्रदेश में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह की समस्या आ रही है और उससे निकलने का रास्ता उनको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।